स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। आज डिस्कस करेंगे हम डाउन सिंड्रोम को। देखिए, सामान्य मनुष्य की सोमैटिक सेल्स में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम पेयर का एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिलता है, जबकि दूसरा क्रोमोसोम फादर से। परंतु कुछ लोगों में 21वें पेयर क्रोमोसोम पर 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की सोमैटिक सेल्स में 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण जो एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होती हैं, जो असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है डाउन्स सिंड्रोम। आखिर 46 के स्थान पर सेल में 47 क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? चलिए इसे समझते हैं। फादर या मदर में जब 46 क्रोमोसोम वाली जर्म सेल से जब गैमेट्स बनते हैं, तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और मियोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है, यानी इन सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम्स दो दो क्रोमेटिड्स वाले होते हैं, जिनमें दोनों क्रोमेटिड्स सेम सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती हैं। मियोसिस सेकेंड की एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाती हैं, यानी 2 क्रोमेटिड वाले एक क्रोमोसोम से एक एक क्रोमेटिड वाले 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो अलग अलग डॉटर सेल्स में पहुंच जाते हैं। यानी मियोसिस सेकेंड से बनने वाली सेल्स में फिर से 23 क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। क्रोमोसोम्स का इस तरह से अलग होना डिसजंक्शन कहलाता है, और इन्हीं हैप्लॉइड सेल से मदर में ओवा और फादर में स्पर्म्स बनते हैं। परंतु कभी-कभी एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई दोनों क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो पाती हैं। ऐसे में बनने वाली सेल्स में एक में 24 क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं, जबकि दूसरी सेल में 22 क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिड्स का अलग न हो पाना नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। यदि 24 क्रोमोसोम वाली सेल, जिसमें 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यदि इससे डेवलप्ड ओवम को जब नॉर्मल स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो बनने वाले जाइगोट में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, या कह सकते हैं 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है। जाइगोट में एक्स्ट्रा 21वें क्रोमोसोम के कारण डेवलप होने वाला बेबी अनेक एबनॉर्मलिटीज से पीड़ित होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे स्मॉल राउंडेड हेड, फ्लैटेंड फेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ये मंद बुद्धि भी होते हैं, शॉर्ट ब्लंट फिंगर्स, उंगलियां छोटी और ठूंठ के समान होती हैं, फरोड टंग, वैसे टंग यानी जीभ में खांच सबके होती है, लेकिन बहुत हल्की होती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, इनकी टंग में ये फरो काफी गहरी होती है। पार्शियली ओपन्ड माउथ, इनका मुंह जो है वो हमेशा खुला रहता है और लार टपकती रहती है। ब्रॉड पाम, हथेली इनकी कुछ ज्यादा ही चौड़ी होती है। ये जो सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के, इनके कारण इनका जो चेहरा होता है वो मंगोलों की तरह हो जाता है। इसीलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है।